उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन अवसर पर बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह विधि विधान के साथ कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। तो वहीं भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारों के साथ डोली के साथ धाम से रवाना हुए। साथ ही आपको बता दें कि अगले 6 महीने के लिए बाबा के दर्शन श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाबा की डोली ले जाने की तस्वीरें हैं। शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और इसके बाद बाबा के दर्शन ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में अगले 6 महीनों के लिए होंगे। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ आप देख पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये नजारा है। बाबा की डोली सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ यहां से निकली और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर उपस्थित हुए थे। 6 महीने के लिए आज के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पूरे शीतकाल के दौरान बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद ये कपाट खुलेंगे। इन 6 महीनों के लिए बाबा का विग्रह ऊखीमठ में स्थापित किया जाता है, जहां पर भक्त पहुंचकर ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से बाबा केदारनाथ की डोली निकाली गई है, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हम देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत नजारा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि भगवान शिव का जो धाम है केदारनाथ धाम के, उसके धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। तो 8 धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी और उसके बाद जो पंचमुखी डोली है, बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है, वो अपने शीतकालीन स्थल ओंकारेश्वर ऊखीमठ के लिए रवाना हो चुकी है। इस समय भी ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में उस डोली के साथ श्रद्धालु यहाँ पर चल रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर तक जाते जाते जो यात्रा का जो पड़ाव है, उन सभी पड़ावों पर लोग उत्सुकता के साथ भगवान भोले की पंचमुखी डोली का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि जब वो इस यात्रा मार्ग से गुजरेगी तो उस डोली के दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे और अपनी मनोकामना भगवान भोले से पूर्ण कर पाएंगे। ये कह सकते हैं कि पिछले जो दिनों से जो यात्रा यहाँ पर खुली थी, 25 अप्रैल से अभी तक जो यात्रा सीजन अब तक रहा है, उस दौरान 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में बाबा भोले के दर्शन यहाँ पर किए, उनसे मनोकामना यहाँ पर करिए। और अब की बात ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड पिछले यात्रा के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ भी नजर आया था। इस बार नए रिकॉर्ड यात्रा के यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित हुए और उम्मीद ये कह सकते हैं कि इस बार से ज्यादा अगली बार और यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पाएंगे। शीतकाल के लिए कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो चुके हैं और जो बाबा भोले की पंचमुखी डोली है, वो शीतकालीन पड़ाव ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो इसके बाद ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किए जाएंगे भगवान और अगले 6 महीनों के लिए वहीं पर दर्शन होंगे। 6 महीने के बाद जो कपाट खुलने का टाइम है, उसके लिए क्या कुछ उसके लिए योजनाएं रहती हैं और क्या उसकी तिथि भी निर्धारित कर दी जाती है अभी से? बिल्कुल, अभी कोई तिथि निर्धारित यहाँ पर नहीं होती है। ये कह सकते हैं कि अभी जो शीतकालीन जो पड़ाव है ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ पर बाबा भोलेनाथ की जो पंचमुखी जो डोली है, चांदी की जो पंचमुखी डोली है, वो वहाँ पर विराजमान होती है। अगर कोई श्रद्धालु इस दौरान दर्शन करना चाहता है तो पंचमुखी डोली के दर्शन वहाँ पर करता है और वहीं से बाबा भोलेनाथ के लिए अपनी मनोकामनाएं जो उनकी मुरादें होती है वो मांगने का काम वहाँ पर करता है। अगले ये कह सकते हैं जो यात्रा सीजन जब प्रारंभ होगा उससे पहले कपाट खोलने की जो तिथि होती है, मंदिर के जो पुजारी हैं, धाम के जो मुख्य पुजारी हैं, वो अपने पूजा अर्चना के साथ उन तिथियों का ऐलान यहाँ पर करता है। तो संभवतः जो अभी तक का जो इतिहास रहा है, ये रहता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाबा केदारनाथ के धाम के जो कपाट होते हैं वो खोले जाते हैं और अक्षय तृतीया के अवसर पर ही ये कह सकते हैं कि वो आने वाली जो यात्रा जो पड़ाव होंगे उन सब तिथियों को यहाँ पर घोषित करने का काम किया जाता है। इस बार भी कह सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ का जो शीतकालीन जो पड़ाव होगा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में रहेगा। यहाँ पर भगवान भोले की पूजा अर्चना की जाएगी।
क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में मौसम बदल रहा तो वहाँ पर बर्फबारी लगातार जी। चल रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि धाम में कई फीट बर्फ वहाँ पर जम जाएगी और ये प्रक्रिया कह सकते हैं कि वहाँ पर जो अखंड जी जो बिल्कुल वो अभय जारी आप रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं और उसके बाद शीतकालीन सत्र के लिए बाबा का विग्रह को उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया है।